नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे पेन स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसे कहीं ना कहीं अदानी खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। वैसे तो इस कंपनी में 16 और कंपनियों ने खरीदने के लिए अपनी अपनी बोली लगा दी हुई है, लेकिन जो सबसे ऊपर नाम निकल करके आ रहा है यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें अदानी का नाम आ चुका है। तो क्या ये इस कंपनी को लेंगे और इस कंपनी का नाम क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर हम बात करें पेनी स्टॉक की, तो पेनी स्टॉक आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन रिटर्न के मामले में पेनी स्टॉक का कोई तोड़ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेनी स्टॉक तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई पेनी स्टॉक जिसका न्यूज हमें पता हो जाए पहले से ही, तो उस कंपनी के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए धीरे धीरे जो ये न्यूज है इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज अदानी इस कंपनी को बाई कर रहे हैं, मतलब ये नाम आ चुका है। देखिएगा, ये न्यूज है 5 मार्च का और आज के डेट आज है 7 मार्च, ठीक है। और 10 मार्च को ये कंपनी की बोली लगने वाली है। 10 से लेकर के 11 मार्च के बीच में ये कंपनी बिक जाएगी। वैसे तो ये कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 मार्च को दिवालिया कंपनी का अधिग्रहण पर मंथन, खरीदारी के रेस में अडानी का नाम भी, ठीक है। तो अडानी इस कंपनी में जुड़ चुके हैं। अब थोड़ा सा धीरे धीरे कंपनी को पढ़ते हैं, उसके बाद से इस कंपनी के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कंपनी के काम करने का तरीका है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है। देखिए, रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL के अधिग्रहण पर 9 से 10 मार्च को मंथन होने वाला है। वित्तीय लेनदार के इस संकटग्रस्त रियल्टी फर्म का दिवाला कार्यवाही के माध्यम से अधिग्रहण करने के लिए विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो शेयर बाजारों को दी जानकारी में HDIL के समाधान पेशेवर अभय एन मानुधने ने कहा कि लेनदारों की समिति की 23वीं बैठक, यहाँ पर 23वीं बार, मतलब 22-23 बार बैठक हो चुकी है। 9 मार्च 2022 को होगी, जो 10 मार्च तक चलेगी। इस बैठक के एजेंडा के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। इस बैठक में जो एजेंडा होने वाले उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पिछले महीने HDIL ने सूचित किया था कि उसके समाधान पेशेवरों को कंपनी के अधिग्रहण के लिए 9 आवेदकों की ओर से 16 बोलियां मिल चुकी हैं। मतलब कि 9 आवेदकों की तरफ से 16 बोलियां मिल चुकी हैं। मतलब ये कंपनी अगर सपोज अदानी भी नहीं खरीदे, सपोज हमने इस स्टॉक को यहां पर बाई कर लिया, ठीक है, जिसका फंडामेंटल बिल्कुल बिगड़ चुका है, बैंकरप्ट हो चुकी है, और अगर हमने खरीद लिया और यहां पर अडानी नहीं खरीदते हैं, तो भी ये जो 16 बोलियां लग चुकी है, तो कोई ना कोई इन्वेस्टर इसको पक्का खरीदने ही वाला है। तो हम जहां पर बाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि हमारा प्राइस जो है आगे आने वाले दिनों में जीरो बनने वाला। तो यहां तक तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर हम इस कंपनी को बाई करते हैं तो ये कंपनी कहीं ना कहीं जीरो तो नहीं होने वाली। आइए अब थोड़ा सा इस कंपनी के चार्ट के ऊपर चलते हैं और फिर हम लोग इसका एक बार फंडामेंटल भी देखेंगे, पक्का फंडामेंटल देखेंगे कि फंडामेंटल क्या कह रहा है। जैसे कि बैंकरप्ट, अब ये कंपनी हो चुकी है, तो बैंकरप्ट में क्या होता है, कि क्यों होता है कि बैंकरप्ट, मतलब किस तरह से हमें पता चल जाए कि बैंकरप्ट हो चुकी है कंपनी फंडामेंटल को देख करके। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है कि मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप हम लोगों को समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पर जब भी कोई कंपनी बैंकरप्टेड हो जाती है, तो देखिए इसकी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 6223 करोड़ की करंट लाइबिलिटीज है, और करंट एसेट्स कितना है, 3263। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों, जो इसके धन संपत्ति जायदाद है उससे दुगना इस कंपनी के ऊपर क्या हो चुका है, कर्जा हो चुका है। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि कंपनी का करंट सिचुएशन क्या है। इसीलिए मैं आप सबको जब भी फंडामेंटल देखता हूं और वहां पर बताता हूं, तो आपको एक चीज़, जब मैं बुक वैल्यू के ऊपर आता हूं तो बुक वैल्यू पर आपको सीधे बताता हूं कि बुक वैल्यू का इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अगर बचता है तो ये बुक वैल्यू मतलब पॉजिटिव में होगा, अगर नहीं बचता है तो ये सीधा का सीधा निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बुक वैल्यू बिल्कुल माइनस में है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं बैंकरप्टेड हो चुकी है। डेट की बात करें तो देख लीजिएगा 2441 करोड़ का डेट है इस कंपनी में, और रिजर्व की बात करें तो उतना ही ऑलमोस्ट रिजर्व माइनस में है। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू अभी भी 10 है, मतलब ये कंपनी अभी भी स्प्लिट नहीं हुई है।
बात करें करंट प्राइस 4 रुपये 75 पैसा। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी किसी भी कंपनी का जब करंट एसेट्स जो है कम हो जाता है और करंट लाइबिलिटीज जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वो कंपनी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे चल करके दिवालिया घोषित हो जाएगी। तो यहाँ इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं और नाम आपने देख ही लिया, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL करके आप सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको ये कंपनी। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये न्यूज़ लीक होना चालू हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसमें कहीं ना कहीं अपर सर्किट लगना चालू हो गया है। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हवा में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 रुपये 76 पैसा है तो कम से कम अगर हम लोग यहाँ पर 10 के लगा सकते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे। और मैक्सिमम जिस तरह से हम लोगों ने देखा था सिंटेक्स जो कंपनी थी वो भी इसी तरह से न्यूज आया था और उस टाइम पे 5 रुपये का भाव चल रहा था। 5 रुपये से कंपनी कितना हाई बनाई थी, ऑलमोस्ट 19 रुपये हाई बनाई थी। तो अगर ये 4 रुपये पर है और 4 रुपये पे है तो 10 से 12 रुपये भी अगर हमें मिल जाता है तो एक अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला जो टारगेट हम यहाँ पर ये इस हाई को अगर देखें तो ऑलमोस्ट 7 रुपये निकल करके आता है और 7 रुपये पर जब जाएगा तो यहाँ पर हम लोग, तो दोस्तों देखिएगा मैं किसी को भी ऐसी कंपनी में, मतलब मैं ये पूरी की पूरी लर्निंग वीडियो है, ऐसा नहीं कि मैंने 10 के बोल दिया तो आप 10 के लगा करके बैठ जाइए, बिल्कुल नहीं। आपको खुद का एनालिसिस करना है उसके बाद ही पैसे लगाना है। तो अगर हम टारगेट की बात करें तो सबसे पहला जो टारगेट निकल करके आता है वो 7 रुपया रहेगा। 7 रुपये ब्रेक करेगा तो हो सकता है ये 10 से 15 रुपये भी जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है मल्टीबैगर भी बन जाए, किसे पता। अगर अडानी ने इस कंपनी को बाई कर लिया तो पक्का ये बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। तो इस कंपनी के ऊपर रखिएगा फोकस। इसी के साथ लेता हूं विदा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।